सुस्वागतम। वंदे मातरम। कक्षा 11th की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हिंदी अनिवार्य में पिछले कालांश में हमने कबीर के पद जो आरोह पुस्तक में थे, काव्यखंड, वो हमने पहला पद पढ़ा था। आज हम दूसरा जो पद है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरे पद में कबीर क्या कह रहे हैं वो देख लेते हैं। तो दूसरा पद है, संतों देखत जग बोराना, साँच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रातः करे स्नाना। आतम मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना। के मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे, चाप तिलक अनुमाना। साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म नहु काहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित सिक्ख सब बूढ़े, अंत काल पछताना। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भर्म भुलाना। कहती कहो कहाँ नहीं माने, सहजे सहज समाना। वापिस अब भावार्थ देख लीजिए। तो इसमें कबीर कह रहे हैं कि संतों देखिए, जग के संसार है वो पागल होता जा रहा है। बुराना का मतलब होता है धीरे धीरे मूर्खता की ओर बढ़ना। साँच कहो यानी कि सच या सच्ची बात कही जाए तो मारने के लिए पीछे भागते हैं। झूठे जग पतियाना, और झूठ पर पूरा संसार विश्वास करता है, बल्कि उसकी तरफ ही आगे बढ़ता जा रहा है। अब कैसे अलग अलग वो आलोचना कर रहे हैं कि नेमी देखा यानी कि बड़े बड़े नियमों को पालन करने वाला भी देखा, धर्मी देखा यानी कि धर्म का पालन करने वाला भी देखा, प्रातः करे स्नान। और ऐसे भी बहुत सारे हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह सुबह स्नान वगैरह करके अपने ध्यान वगैरह करके अपने कार्य में लगते हैं। ठीक है। अब कह रहे हैं आत्म मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। कि इतना सब कुछ करके भी अपनी आत्मा को मारते हुए भी, बल्कि अपनी आत्मा की बात न सुनते हुए वो पखान यानी कि पत्थरों को पूजते हैं। यानी यहाँ पर वो मूर्ति पूजा के खिलाफ बात कर रहे हैं कि उनमें कोई ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान के से मतलब के दूर है, वो ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाए, इसीलिए वो पत्थर को पूज रहे हैं। ठीक है। अब कह रहे हैं बहुतक देखा पीर ओलिया। ये तो था हिंदू धर्म के बारे में पहले। अब है मुस्लिम धर्म की बुराई कर रहे हैं वो कि बहुत सारे बड़े बड़े पीर ओलिया साधु संत उनके जो होते हैं मुसलमानों के, जिसे पीर फ़कीर कहते हैं, सूफ़ी संत कहते हैं, तो ये सब के खूब देखे, पढ़े किताब कुराना, और के जो कुरान नाम की उनकी जो धार्मिक पुस्तक है उसको भी वो खूब पढ़ते हैं। फिर कह रहे हैं के मुरीद तदबीर बतावे। फिर वो अपने जो अनुयायी है, जो अनुचर है, शिष्य है, उनको उपाय भी बताते हैं। जैसा भी उनमें ज्ञान है उस ज्ञान के आधार पर वो उनका रास्ता दिखाते हैं। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत घुमाना। और बड़े बड़ी जगह पर, अब वापस हिंदू मुसलमान दोनों की बात कर रहे हैं कि बड़े बड़े ऊंचे स्थानों पर वो आसन लगाकर बैठ जाते हैं और उनमें बहुत बड़ा मन के अंदर घमंड भी होता है कि वो सब कुछ जानते हैं और सब कुछ कर सकते हैं और सारे शिष्य उनके वश में है, ऐसा वो दिखाते हैं। अब कह रहे हैं पीपर पाथर पूजन लागे, यानी कि पीपल है यानी कि बड़े बड़े वृक्ष हैं उनको पूजते हैं, पत्थरों को पूजते हैं, और जो अलग अलग तीर्थ स्थान हैं उनको तीर्थ करके वापस जब आते हैं तो वो भी उन्हें गर्व या घमंड होता है। लेकिन ये सब भी भुलाने योग्य है, मतलब कि ये सब भी उनके काम नहीं आता। अब वापस बता रहे हैं मुस्लिम धर्म में टोपियाँ वगैरह जो पहनते हैं और
हाथ में मालाएं वे भी धारण करते हैं और हिंदू भी धारण करते हैं, और बड़े बड़े चाप या तिलक वगैरह भी लगाते हैं। तो इन सब के बारे में वो आलोचना करते हुए कह रहे हैं कि इन सब का भी कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, मतलब ये सब दिखावा है, ये ऐसा जानते हैं या मानते हैं। अब कह रहे हैं साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबरी न जाना, यानी कि धीरे धीरे जो अपनी खुद की बात है, साक्ष्याँ हैं, ऐसी बात जिससे प्रमाणित होता है कि हाँ मनुष्य को कैसे कार्य करने चाहिए, तो वो सब भी यहाँ पर क्या हो रहे हैं कि वो धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं और अपनी आत्मा की खबर भी वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, आत्मा के बारे में भी नहीं जानते हैं। तो इस तरह से कि मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है कि उसे खुद की आत्मा का उद्धार करने के बारे में सोचने का समय नहीं है, और यूं ही के लोगों को मूर्ख बनाने में वो ज़्यादा रुचि लेते हैं। अब कह रहे हैं, हिंदू कह रहे हैं कि मुझे राम प्यारा है, यानी कि हिंदुओं को तो राम प्यारा है, और तुर्क यानी कि मुस्लिम कह रहे हैं कि हमें रहीम पसंद है, या रहीम के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको पता ही है, जैसे हमारे भारत में भी एक विवाद लंबे समय से चल रहा था, अब वो जाकर शांत हुआ है। मैं अयोध्या के राम मंदिर की बात कर रहा हूँ। तो अब ये जो राम मंदिर के पक्ष में फैसला आ गया, इसलिए हिंदू सारे खुश हैं, और मुस्लिम हो सकता है थोड़े बहुत नाराज़ होंगे। लेकिन ये एक समय था जब इस पर 500 वर्ष निकाल दिए लोगों ने इसी हिंदू मुस्लिम दंगे के लिए, मतलब कि इस मंदिर के लिए, इस मंदिर और मस्जिद के विवाद के लिए बहुत सारे लोग इस दुनिया से भी चले गए, जबकि अब बना मंदिर। तो इस तरह से ये मतलब कि जो संसार में विद्यमान है, लोग कोई पक्ष में होते हैं और कोई विपक्ष में होते हैं। तो अब आगे कह रहे हैं कि आपस में दो लरी लरी मुए मर्म न कहूँ जाना है, यानी कि भगवान राम के लिए या मस्जिद के लिए लोगों ने अपने अपने प्राण भी दे दिए, अपने शरीर छोड़ दिए, लेकिन इसका मर्म नहीं समझा। ये नहीं समझा कि मंदिर हो या मस्जिद, दोनों में ही के ईश्वर है वो निराकार है, इसलिए ईश्वर समान है, ईश्वर में कोई भेद नहीं है। ईश्वर ने हिंदू मुस्लिम नहीं किया, ये तो कि यहाँ धरती पर ही लोगों ने एक दूसरे में भेदभाव कर दिया। तो इसलिए उसी एक ही ईश्वर के लिए दोनों आपस में ही लड़ रहे हैं। अब कह रहे हैं कि घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना, यानी कि बड़े बड़े जो गुरु हैं वो के घर घर अपने जो उनके शिष्य हैं उनके घर घर वो जाते हैं, उनको मंत्र देते हैं और सोचते हैं कि वो उस मंत्र का पालन करते हुए हमारे अनुयायी बनेंगे। इस तरह से महिमा के अभिमान है, यानी कि खुद की महिमा ज़्यादा हो, उनका प्रचार ज़्यादा हो, उनकी प्रसिद्धि के लिए, अपने नाम कमाने के लिए वो इस घमंड में ही जीते रहते हैं। अब कह रहे हैं ऐसे गुरुओं के लिए या ऐसे जो उनके मुख्य होते हैं उनके साथ क्या होता है वो बता रहे हैं कि गुरु के सहित सिक्के सब बूढ़े, यानी कि वो गुरु जो जानकार कम है या फिर जो कहता है ना इस तरह से मोह माया में डूबा हुआ है, तो वो खुद तो डूबता ही है, साथ में अपने शिष्यों को भी लेकर डूबता है, और अंत काल में उनको पछताना होता है। वो शांति से इस दुनिया से जा भी नहीं पाते, बल्कि उनको पछताते हुए जाना होता है। इस तरह से मतलब कि वो कभी सबको सुखी नहीं रख सकता। अब कह रहे हैं कहे कबीर सुनो हो संतो ये सब भ्रम भुलाना, यानी कि कबीर कह रहे हैं कि संतों को मतलब कि अच्छे लोग उनको कह रहे हैं कि ये सारा भ्रम है, मतलब कि भगवान ने हमें इस तरह से इस दुनिया में मोह माया में डाल दिया है जिससे कि हम सब इसमें ही खोए रहें और अपनी आत्मा का उद्धार न कर सकें, इसलिए कि हम इस भ्रम में या भ्रम में पड़े हुए हैं, हमें इससे निकलना चाहिए। इसलिए कहा केतिक कहो कहा नहीं माने सहजे सहज समाना। वो कह रहे हैं कि कितना ही कहा, कितने ही ऐसे साधु संतों या फिर वो मस्जिद के मौलवियों को उन्होंने समझाया, लेकिन वो मान ही नहीं रहे। वो मतलब कि अपने धर्म पर अड़िग है। वो ऐसा कह रहे हैं कि जो उन्होंने कहा है वही सही है, उनकी पुस्तकों में लिखा है वही सही है, इसलिए वो इस निराकार रूप को मानने को तैयार ही नहीं है। जबकि कबीर कह रहे हैं सब कुछ अगर के सहज होना है, सरलता से रहना है, सारा भेदभाव मिटाना है, तो हमें उस निराकार ईश्वर में ही रहना चाहिए। और ये सब दिखावे के जो भी मंदिर मस्जिद के विवाद हैं या सारे जो भी ये धर्म के आधार पर भेदभाव चल रहे हैं, ये सब नहीं होने चाहिए। और ये होने से ही मनुष्य में जो प्रेम है वो कम होता जा रहा है और घमंड का बोलबाला ज़्यादा है।
इसलिए कबीर अपने विचारों को लोगों के व्यवहार में समझाने के लिए ऐसा कह रहे हैं कि ये सब भले आप न भी करें तो भी ईश्वर तो आपको मिल ही जाएगा। मतलब कि आप इन सब में न भी खोएं तो भी ईश्वर तो आपके हृदय के अंदर ही है। आप तो सच्चे मन से उनको याद करो तो आपके पास ही है। तो ये थे कबीर का दूसरा पद और अंतिम पद। आगे जो इसके प्रश्नोत्तर वगैरह हैं वो आपको करने होंगे। और आप जो भावार्थ है पहले पद और दूसरे पद का, ये भावार्थ पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद प्रश्नोत्तर है वो भी देखेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।